तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैं बेसिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल टूल्स बोला जाए, उसको स्टार्ट किया और बोला कि 11th में जब फिज़िक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो नया नया मैथमेटिकल फार्मूला भी मिलेगा और 10th के नीचे वाला भी मिलेगा। तो मैं उसी संदर्भ में ट्रिगोमेट्री में आपको बताया, ट्रिगोमेट्री का फार्मूला, ढेर सारा फार्मूला बताया। मैं कुछ रिवाइज करते हुए आगे बढ़ता हूँ, है ना। फिर अलजेब्रिक फार्मूला पर लाता हूँ और फिर कैलकुलस बताऊँगा। और तो अब हम ग्राफ ही सब के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चर्चा कर लेंगे। तो देखते चलो भाई, पिछले एक लेक्चर में इस तरह बताए, यहाँ ऑल आर पॉजिटिव बोले थे। ऑल आर पॉजिटिव बोले तो साइन कॉस टेन छो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा? पॉजिटिव होगा बच्चा। इसमें मैं बोला इसको x लिखोगे, इसको y, तो x एंड y बोथ आर क्या चीज़? पॉजिटिव, प्लस प्लस। इसमें मैं बोला सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, और इसमें x निगेटिव और y पॉजिटिव, तो माइनस प्लस ऐसे बोलते हैं। कोऑर्डिनेट में बोलेंगे जब नहीं कोऑर्डिनेट सही सा। और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर पॉजिटिव, और यह x प्लस और y माइनस। मैं पिछले लेक्चर के लास्ट में मैं बोल रहा था प्लस और माइनस, लेकिन लिखने के संदर्भ में मैं उल्टा लिख दिया, तो उसको अपना संशोधन कर लोगे, करेक्शन कर लोगे मेरा बच्चा। प्लस और क्या चीज़? माइनस। अब तुमसे पूछ रहा है मेरा बच्चा, हमने तुमको बोला 180 और 360, 180 माइनस थीटा होगा तो साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का टेन ही होगा। मतलब साइन 180 माइनस थीटा, है ना, साइन थीटा बोलेंगे। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा तो बोलेंगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो 180 माइनस थीटा निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो माइनस कॉस थीटा। लेकिन मेरा बोलने का तरीका और आपको समझाने और रटाने का तरीका हो गया कि 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इसमें साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, और उसमें क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ और दूसरा बोले कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा वाले में साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, और भी सबका बदल देंगे, छः का छः उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से बोलना पड़ेगा। और वो प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग रखते रहेंगे कि कौन किस क्वाड्रेंट का है। तो मैं कह रहा हूँ क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 300 डिग्री, सॉरी। दूसरा मैं बोलूँ साइन 15 डिग्री, थर्ड बोलूँ साइन 75 डिग्री, फोर्थ बोल दूँ कुछ जिसे कॉस 300 डिग्री ही रख दे। अब देखो 4 वैल्यू है यहाँ, मतलब 4 को प्रॉब्लम इवेलुएट करना है, सबका वैल्यू प्राप्त करना है। तो सॉल्यूशन या प्रॉब्लम हो गया मेरा बच्चा, धीरे धीरे सीखना है और बोलते चलना है। और वेक्टर जब भी हम लोग इन करेंगे, वेक्टर में सवालों में आएंगे, तो इस तरह का रिजल्ट सबका हम लोग को ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में मेरा बच्चा थोड़ा सा साइन 300 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 360 माइनस 60 हो गया 300 डिग्री, साइन 300। अब यह साइन 360 माइनस 60 बराबर क्या होता है? यह किस क्वाड्रेंट का मामला है मेरा बच्चा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों, है ना, साइन निगेटिव होगा, और लेकिन साइन 360 माइनस 60 में तो साइन 60 ही बोला जाएगा, लेकिन माइनस में होगा। तो साइन 60 का वैल्यू जानते हैं √3/2, तो
साइन 15 डिग्री, तो इसको हम लोग साइन 60 माइनस 45 कर ले तब भी होगा, और साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दे तब भी होगा। अब साइन ए माइनस बी, अब तो मैं बोलूँ तो पिछले लेक्चर में लिखा दिया था, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सब वैल्यू आता रहेगा, वैल्यू को इवेल्युएट कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। तो साइन 45 इंटू साइन 30, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, तो क्या होगा मैं अलग से लिख दूँ उसके बाद, है ना। साइन 45 1/√2, अब याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो गलत बात हो गया, वो याद होना चाहिए सब वैल्यू। वो तो 9th 10th में पढ़े हैं साइन 45 ये सब, लेकिन हम तो पिछले लेक्चर में सब लिखा दिए थे, ये सब आप अपना रिवाइज करते रहे। cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2, और cos 45 फिर 1/√2, और साइन 30 1/2। क्या होगा 1/2√2, तो 2√2 कॉमन हो गया, और √3 - 1, और भी इसको हम लोग डिसमल सम में सॉल्व कर सकते हैं, तो √3 - 1। और थर्ड सवाल में क्या है बच्चा, ये 2-3 सवाल से नहीं, इस तरह का ढेर सारा सवाल अपने से आप क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो देखते चलेंगे, ढेर हम लोग कर सीखते चलेंगे। उसके बाद क्या था, साइन 75 डिग्री इसी तरह से बनेगा, साइन 75 डिग्री बराबर साइन 45 + 30। देख लीजिए साइन 75 हो गया, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में फिर आ गया। क्या लिखोगे, साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री, सब वही है, माइनस है यहाँ प्लस है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, यही सॉल्व करके √3 + 1/2√2 होगा। तो आप रिवाइज करते रहो, बिना मैथमेटिकल टूल के इसके फिजिक्स में कहीं कुछ नहीं होने वाला है। फिजिक्स सिर्फ यही नहीं है, लेकिन इसके बिना फिजिक्स कुछ नहीं है मैथमेटिक्स के, ये सिंपल मैथमेटिक्स के बारे में। तो इस तरह के वैल्यू को हम लोग निकालना सीख रहे हैं। कॉस 300 डिग्री, फोर्थ में कॉस 300 डिग्री, जिस तरह साइन 300 डिग्री निकाले उसी तरह कॉस 360 - 60। फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला है, पॉजिटिव होगा, और 360 में कोई चेंज नहीं होता है मेरा बच्चा, तो क्या लिखोगे, cos 60 डिग्री, और cos 60 1/2 होता है। बन चुका ये सवाल, सब छोटा मोटा सवाल आपको समझ में आया। इस तरह की बात, प्लस माइनस वाला याद रखना, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस, या एक्स और वाई प्लेन में होगा तब एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस तरह रहे, तो किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा सो पता चल जाएगा। तो इस तरह से मैं बोला ना पिछले लेक्चर में यहाँ गलती से माइनस प्लस लिखाया, उसको करेक्शन करते रहोगे बच्चों। कुछ कुछ चीज़ है ना, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह कुछ लिखा जाता है बोलने के क्रम में, कभी बोलने में उल्टा लिखा जाएगा, कभी कुछ, तो इस तरह से ध्यान देना है थोड़ा सा आपको अपने से भी। तो इस तरह की बात। अब चलिए हम लोग थोड़ा साइन कॉस का ग्राफ, साइन का मिनिमम वैल्यू मैं सिखाया, कॉस का मिनिमम वैल्यू मैं सिखाया -1। मैं क्या सिखाया आपको पता है कि कॉस का मिनिमम और साइन का मिनिमम वैल्यू -1, और उसका मैक्सिमम वैल्यू +1 और +1 साइन कॉस के लिए। तो -1 से +1 के बीच में ही साइन का वैल्यू लाई करेगा, और tan का वैल्यू -∞ से +∞ तक बोले थे। tan का वैल्यू 0 से 90 तक में क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 में फिर पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर क्या चीज़ नेगेटिव 270 से 360। तो इस तरह की बातों को हम लोग ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। तो साइन कॉस के ग्राफ को साइनसॉइडल कर्व बोलते हैं।
साइनसॉइड्स बोला जाता है इसे फंक्शन को। आगे बढ़ेंगे वेव सिस्टम में आएगा तो सारा एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा ज़्यादा, tan का कहीं कहीं पर जरूरत पड़ेगा, कंसेप्ट रहेगा तो बना लीजिए ग्राफ। तो ग्राफ तो आगे पढ़ाएंगे अलग से, लेकिन अभी साइन कॉस tan का बात करने चले। इफ y बराबर साइन थीटा, अब ग्राफ खींचा जाएगा साइन या थीटा, और यह y बोले तो साइन थीटा। इसका कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट्स जानते भी हैं आप लोग और आगे भी देखेंगे भी। y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट्स 0 और यहाँ 1, उसी तरह 0 और -1, यह ओरिजिन 0 0, थीटा 0 डिग्री का बात करें और 90 डिग्री बोले, π/2 बोले, इधर लें तो -90 डिग्री और -π/2 बोलेंगे। 180 डिग्री बोलेंगे तो -180 डिग्री बराबर -π, फिर -270 डिग्री -3π/2 और 360 डिग्री -2π। मेरा बच्चा इसी तरह यहाँ भी पाई 180 डिग्री लिख दे पूरा, फिर 270 डिग्री 3π/2 और 360 डिग्री 2π। आपको पता है साइन 0 0, साइन 91, तो इसका ग्राफ जो बनाओगे इस तरह का ग्राफ, और फिर साइन 180 क्या चीज़ 0, और फिर इसी तरह -1 वाला ग्राफ 270 पर, फिर 360 पर, इस तरह का साइनसॉइडल ग्राफ होगा। अब यहाँ चले आए तो यहाँ साइन -θ बराबर -sin θ पर है, तो साइन 91 होता है, साइन -90 -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, फिर साइन -180 माइनस कॉमन मतलब साइन -θ -sin θ के बराबर, तो साइन -sin 180 और साइन 180 0। उसी तरह यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग +1, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ मेरा बच्चा, साइन थीटा मैक्स बराबर 1, y मैक्स बराबर y मिनिमम बराबर साइन थीटा मिनिमम बराबर -1। इस तरह के वैल्यू को याद रखना, +1 से और -1 के बीच में, ये यहाँ तक ला दो। इसको भी बढ़िया से थोड़ा सा स्केल उसको लेके आप लोग सजाते भी रहिएगा, कोनो है ना, फेयर कॉपी में थोड़ा बढ़िया से लगा रखना, कोई उससे कोई मतलब नहीं, समझने का है, कंसेप्ट बनाने का है। यह साइन का ग्राफ हो गया। अब उसी तरह कॉस का ग्राफ दिखा दे, तो फिर उसी तरह हम इसी तरह डिटेल में आपको कॉस थीटा वाला भी ग्राफ दिखा देते हैं। इसको अब क्या है, दूसरा ग्राफ खींचने चले कॉस थीटा का, तो y बराबर क्या चीज़ कॉस थीटा। इसी तरह आप लिखते चलो, ये तो 0 0 हो गया, मतलब यह 90 डिग्री π/2, 180 डिग्री पाई
डिग्री रेडियन में, या π/2 रेडियन, 270 डिग्री, 3π/2 और 360 डिग्री 2π। फिर इसी तरह -90 डिग्री -π/2 π, 270 डिग्री निगेटिव में बराबर कितना 3π/2 माइनस और 360 डिग्री माइनस 2π मेरा बच्चा। यहाँ फिर इसका कोऑर्डिनेट 0 1, इसका कोऑर्डिनेट 0 और -1। देख तुमको पढ़ा है cos 0 1, तो यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, cos 90 0, इस तरह का ग्राफ होगा सब है। और फिर cos 180 -1 बताए तो इसका वह ग्राफ इस तरह होगा। फिर 270 0, 360 +1, 360 पर रिपीट करेगा 2π, उसको भी मैं लिखा देता हूँ थोड़ा यहाँ। फिर इसी तरह का ग्राफ 90 डिग्री पर 0, -90 में भी 0, cos -θ बराबर माइनस cos θ नहीं पढ़ा है, cos θ बराबर cos -θ बराबर cos θ, और sin -θ बराबर -sin θ, tan -θ बराबर -tan θ, सब टेबल में लिखा दिए, चार्ट में बना दिया था पिछले। यह cos -180 बराबर है ना, तो cos 80 डिग्री 180 डिग्री के बराबर, cos 180 -1, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। यह cos का ग्राफ हो गया। अब इसी तरह हम लोग tan का ग्राफ देख लें। इस x पर हम लोग क्या ले रहे हैं, थीटा, और इस x पर y बोले तो cos थीटा। तो इतना ग्राफ को देख लो। यस, इसको भी हम लोग साइनोसॉइड्स कहते हैं, और इस दोनों में हम एक तरह से फकड़ा बोलते हैं। यहाँ किनारे से स्टार्ट है, एक्सट्रीम पॉइंट से, और साइन वाला में 0 से स्टार्ट था। तो हम लोग इस तरह से बोलते हैं, सेंटर से साइन और किनारे से कॉस। याद रहने में SHM सब जब पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, किनारे से कॉस, वेव्स पढ़ेंगे तब इस तरह का यह जो सेंटर से साइन किनारे से कॉस का कंसेप्ट बनेगा। कॉस का ग्राफ किनारे से एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है, किनारे से कॉस, और साइन वाला ग्राफ यहाँ से स्टार्ट था, सेंटर से बोलेंगे तो सेंटर से साइन और किनारे से कॉस। तो tan आप देख लेंगे, tan का ग्राफ इसी तरह से। अब थर्ड ग्राफ बता दे, इसका कम यूज होगा, साइन कॉस का ज़्यादा यूज होगा मेरे बच्चा। तो y बराबर tan थीटा, $90 डिग्री π/2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री बच्चों 3π/2 और 362 पाई। 0 से 90 के बीच में tan पॉजिटिव होगा, tan 90 इनफाइनाइट होगा। फिर 90 से 180 के बीच में tan निगेटिव होगा, है ना, और tan 180 कितना 0 पढ़े। और फिर इधर में थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर tan क्या होगा, निगेटिव होगा। इस तरह के ग्राफ को हम इस ग्राफ में दिखाते हैं तब और क्लियर हो। tan -θ बराबर -tan थीटा पढ़े, -π/2, -180 डिग्री -π, -270 डिग्री -3π/2 और -360 डिग्री -2π। इस तरह से दिखाते हैं इसमें।
tan 0 0 यह y है, और tan 0 0 और tan 90 इनफाइनाइट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा tan 45 जो मिडिल में होगा तो वह 1 होगा, 1 1 ऐसे करके। तो इस तरह से दिखाएंगे, या इन्फिनिटी इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल। फिर इसी तरह यहाँ इस तरह से आएगा ग्राफ, और फिर क्या चीज़ tan 90 में इन्फिनिटी माइनस फर्स्ट को 0 से -90 तक लेंगे तो निगेटिव में आएगा tan का है। फिर यहाँ से 90 से 180 तक में क्या होगा बच्चों, tan 90 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, और tan 90 माइनस इन्फिनिटी। जस्ट 90 के बाद, जस्ट 90 से पहले यह पॉजिटिव इनफाइनाइट एक तरह से, और tan 90 के जस्ट बाद निगेटिव इनफाइनाइट। ये निगेटिव इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट थोड़ा सोचने का है अपना। तो ये चीज़ ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और क्या होगा मेरा बच्चा, tan 180 बराबर क्या चीज़ 0। और फिर 180 से 270 तक में tan 270, तो tan 180 प्लस 90, tan 90 प्लस 90। तो उसी तरह का, इस तरह का नेचर का ग्राफ होगा, ये इस तरह का ग्राफ होगा। और फिर 270 से 3π/2 में फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से ग्राफ क्या होगा, tan 270 से जस्ट बाद में क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, लेकिन 270 से ऊपर आ गया तो निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ क्या होगा, बन जाएगा। ये तो हम लोग प्लस वाला ले लिए, इधर माइनस यहाँ तक लिए। फिर इसी तरह से हम लोग इस ग्राफ को दिखा दें। अब देखो 90 से tan -90, tan -180, तो माइनस tan 90 और माइनस tan क्या चीज़ 180 वाला बात। तो 90 से 180 तक वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस में है। अब देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लस। यहाँ फिर क्या होगा, इधर माइनस में रिजल्ट था, यह माइनस वाला जो -90 से -180 प्लस हो जाएगा, कहा कि tan 90 और tan 180 का बीच का वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, और माइनस में हेड tan -θ बराबर -tan, तो प्लस हो जाएगा। तो 90 से जस्ट -90 से इधर 0 और -90 के बीच में -90 के पास इन्फाइनाइट क्या हो गया, निगेटिव, और इसमें पॉजिटिव इन्फाइनाइट। इस तरह से ही ग्राफ को हम लोग इस तरह से दिखा दें। फिर tan 180 तो 0 होता ही है भाई, इस तरह से। और फिर 180 से 270 के बीच में इस तरह से ये ग्राफ क्या होगा, 180 से 270, 180 से 270 में ये पॉजिटिव, लेकिन -270 और -180 की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर देगा, निगेटिव में बना देगा, और ग्राफ इस तरह से टच तो नहीं करेगा, इनफाइनाइट पर जाएगा। और फिर क्या, -270 से 360 पर, 270 पर तो क्या होना है, प्लस इन्फिनिटी वाला बात। और फिर यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, 360 पर 0 रिपीट करेगा वैल्यू, है ना, 0 से। तो इस तरह से क्या होगा, ये ग्राफ देखा जाएगा। अब ये जब सोचना है कि किस तरह का ग्राफ है, क्या है, हमको ज़्यादा साइन से और कॉस से मतलब है। उसमें हमने एक फ़करा रटा दिए, सेंटर से साइन और किनारे से कॉस। साइन वाला ग्राफ कैसे होगा और कॉस वाला ग्राफ कैसे होगा, tan वाला ग्राफ दिखा दिया। तो इस तरह से अब हम मैक्सिमा और मिनिमा दिखा दिए। कॉस का मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू देख ली, इसका मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक बोले tan का वैल्यू। तो देखो भाई यहाँ तक जरूर नहीं है रे, वो छोटी नहीं वैसे +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा साइन का वैल्यू। कॉस का वैल्यू भी मिनिमम कितना, -1 और मैक्सिमम +1। तो लिखा हुआ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जब सम इज फुल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चीज़, -1।
तो -1 से क्या होगा, बड़ा, और +1 से क्या चीज़, छोटा या बराबर। तो आप सीखे हो sin 0 0 और sin 90 1, तो 90 में मैक्सिमम वैल्यू सीखे हैं, और sin -90 बोले तो क्या चीज़, -1 चाहे, इस तरह का रिजल्ट आगे दे। sin थीटा cos थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है। अब एक और इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b²। ये हम लोग कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, उसमें भी दिखा देंगे कि कब इसका फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम कैसे कितना वैल्यू होगा। लेकिन हम लोग इस 3 चीज़ को यूज़ करते हुए सवालों में थोड़ा सा, तो सवाल दिखा रहे हैं हम आपको में। प्रॉब्लम दिया हुआ है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y बराबर 3 sin थीटा। तो पहला सवाल में y मैक्स 3 तो फिक्स्ड है, sin थीटा मैक्सिमम कितना होगा बच्चों, तो 1 होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 3 के बराबर। इसके मैक्सिमम होने के लिए sin थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 1 पुट कर दिए तो 3 के बराबर आ गया। उसी तरह मिनिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो sin थीटा या मिनिमम तब होगा जब sin थीटा मिनिमम होगा, और sin थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होगा। तो y मिनिमम इस सवाल में क्या होगा मेरा बच्चा, -3 हो जाएगा। पहला हो गया। दूसरा सवाल है बच्चों, y बराबर 5 - cos थीटा। y मैक्सिमम के लिए यह मिनिमम होगा, तब यह जाके क्या होगा, मैक्सिमम होगा। घटाना है ना, तो मिनिमम वैल्यू घटाएंगे तो यह रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो y मैक्सिमम के लिए 5 - cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1, तो कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गया। तो y मैक्स बराबर 4। y मिनिमम के केस में क्या होगा बच्चों, तो ये घटने वाला टर्म क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो प्लस है ना। तो मिनिमम के केस में, सॉरी मैक्सिमम के केस में y मैक्स तब जब यह मिनिमम होगा, तो -1, और माइनस पहले से है यार, तो यह माइनस और -1 बोले तो +1 लिख देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और y मिनिमम कितना होगा ब्रो, तो 5, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम घटा लेंगे 5 में से, तो ये रिजल्ट मिनिमम होगा, तो 4 होगा। तो y मिनिमम 4 और y मैक्सिमम 6। अब बताइए उस रिजल्ट में, थर्ड में y मैक्स √a² प्लस b²। a की जगह कितना है, 3, अब b की जगह कितना है मेरा बच्चा, 4, तो 3² प्लस 4² 5 होगा। और y मिनिमम में क्या होगा, -√3² प्लस 4² -5। तो y मिनिमम इतना और y मैक्सिमम बराबर इतना आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवालों को थोड़ा थोड़ा रिपीट करते रहेंगे, एक बार में नहीं, 2 बार करते रहोगे तो होते जाएगा। तो आपके पास संग्रह हो गया ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाओं का, और इससे रिलेटेड और चीज़ सिखाएंगे, लेकिन अभी तत्काल हम ट्रिग्नोमेट्री को यही रोकने जा रहे हैं, है ना। सवाल सब तो आपको कल मैं बता रहा था, है ना। sin 37 आता है, तो 37 का मल्टीप्ल करके हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। आपको साइन हम अभी करके देख रहे थे, तो साइन 111 डिग्री लिखे तो साइन 3 × 37 बोला जाएगा। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मैं बता दिया था बच्चों, 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा। तो साइन 37 का वैल्यू आता है, तो हम लोग साइन 111 डिग्री का वैल्यू क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट वैल्यू सबको हम लोग एंगल वाले केस में 37 और 53 डिग्री वाला इम्पॉर्टेंट फार्मूला था, 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल बोले थे, पाइथागोरियन ट्रायंगल, और उससे रिजल्ट सब निकाल कर दिखाए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा यहीं पर क्या कर दिया जाए, ठहराव दे दे, और हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला पर चलते हैं। थोड़ा सा रोकते हुए, मतलब ठहराव देते हुए अलजेब्रा पर हम लोग चल रहे हैं, अलजेब्रिक फार्मूला पर बच्चों, है ना। एलिमेंट्री अलजेब्रा कॉमन फार्मूला कुछ जो लोअर क्लासेस में पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा, है ना, रिपीट कर लिया जाए। a + b का होल स्क्वायर आता है, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, जो सब लिखा हुआ है ना। और उससे इस तरह a + b + c का होल स्क्वायर, है ना।
सब कुल आप याद करते रहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह इस तरह का जितना भी रिज़ल्ट सब है ना, ये सब हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने में फिज़िक्स में, तो देखेंगे आगे तक। तो इस तरह की चीज़ों को बढ़िया से लिख कर और याद कर ले, जिस आता है वेरी गुड, नहीं आता है रिवाइज करें, है ना, उसको अपना करते चलें। ये सब आसान है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे 4ab आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, 2ab वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह का रिजल्ट सबको हम लोग को बार बार यूज करना होगा। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सब में डिफरेंट केसेस सब पढ़ेंगे, तो उन सारे रिजल्ट में इस सब का ज़रूरत पड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का, इस तरह का। तो ये सिंपल अलजेब्रिक फार्मूला हम लिखा हुआ है पहले से, आपको लिख लेना है बढ़िया से। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है नहीं है सो आगे बताने जा रहे हैं। तो बेसिक अलजेब्रा का सेकंड पार्ट बच्चों सब पढ़ा हुआ है आपको 10th में, 10th के नीचे, है ना। लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। यूनिट डिग्री वाला इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशंस हैविंग टर्म्स ऑफ यूनिट डिग्री और कॉल लीनियर इक्वेशन। इस तरह का फॉर्म वाला इक्वेशन जो होगा, जनरली आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y बराबर mx प्लस c, इस तरह का लीनियर इक्वेशन है, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो बच्चों लीनियर इक्वेशंस होगा, इस तरह के फॉर्म का इक्वेशन होगा, वो ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। वो कहाँ ग्राफ, तो ग्राफ में आएंगे तो फिर और भी सब विशेष चर्चा होगा। और सेकंड डिग्री वाला इक्वेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग इसी की बात करेंगे। आप लोग इसका रूट्स पर क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा की बात करते थे, है ना, तो वही रूट्स की बात करने जा रहे हैं। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, वेर a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन और क्या होगा, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसका रूट्स का बात करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो पहले इस सब को लिखते चले थोड़ा। हम केवल ऐसा है कि इसका एक तरह से एक बुकलेट मिले, उसको हम लोग कॉपी कर ले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ लिखते हुए और समझाते हुए आगे बात करते जाएंगे तो आसानी से याद होता जाएगा। और हम आगे चलकर बोलेंगे कि हमने लिखा रखा है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि क्या हम लोग पढ़े हुए हैं। इसका जब हम लोग को फिजिक्स में बहुत सारा यूज होने वाला है, और जस्ट वेक्टर में ही सारा पता लगना शुरू हो जाएगा। वेक्टर से ही स्टार्ट होना लगेगा और नया नया मैथमेटिकल फार्मूला सबका यूज स्टार्ट हो जाएगा आपको, तभी सवाल सब आपको बनेगा बच्चा, है ना। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 पढ़ा हुआ है आपको। अल्फ़ा दो रूट्स होगा, अल्फ़ा बराबर क्या माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लिखते हो, एंड बीटा बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो वो क्या है, कैसे है, सो देखना है, आपको समझना है। सब इस तरह का सवाल सब 10th के नीचे सारे बच्चे पढ़ के आए हुए हैं, है ना। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, है ना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का भी वैल्यू है अल्फ़ा और बीटा। तो ये जनरल सॉल्यूशन जो इसका सॉल्यूशन जो होगा, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a बोलोगे। अब इसी से हम लोग फार्मूला निकालते चले, अल्फ़ा प्लस बीटा करें, क्या होगा देखो भाई, तुम ही जोड़ दो तो क्या, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2a एलसीएम हो जाएगा, माइनस 2b ऊपर बचेगा, माइनस बी जुटेगा तो माइनस 2b, तो बचेगा माइनस b बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा। उसी तरह अल्फ़ा माइनस बीटा कर दें, अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस बी वाला टर्म क्या होगा, कट जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर
-4AC बाई 2 है ना बाई ए, या डी लिखा जाता है ना डिस्क्रिमिनेंट को, तो अल्फ़ा माइनस बीटा लिख गए। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करेंगे हम लोग, है ना। अब देखो बच्चों, प्रोडक्ट की बात कर दो तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको करो तो b² वाला कैंसिल हो जाएगा, है। देखो काट कुट के गुना करके तो अपनों से भी क्या निकाला जा सकता है, c/a। इसको करें अल्फ़ा इंटू बीटा करें, है ना, या a प्लस b और a माइनस b वाला फॉर्म का है तो a² माइनस b² वाला फॉर्म, तो b² यहाँ और ये b² वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल वाला हो जाएगा। और ये सारा रिजल्ट का कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले हम लोग इसका। तो द टर्म b² माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को डी से लिखेंगे, द टर्म d बराबर b² इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अब 3 तरह का कंडीशन होगा भाई, कंडीशन 3 तरह का जानते हो, हमसे कोई, मेरे से कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा या बराबर होगा, यही 3 चीज़ होगा। तो डी का 3 पॉसिबिलिटी होगा यार, पढ़ा होगा तुम लोग। डी लेस देन 0 हो जाए तो रूट डी जो हो गया, डी लेस देन 0 हो गया तो रूट डी विल बी क्या चीज़, इमेजिनरी। तो अल्फ़ा बीटा जो रूट्स है वह इमेजिनरी हो जाएगा, और डिफरेंट होगा तो होगा। केस थर्ड सेकंड में क्या है हम बताने जा रहे हैं, व्हेन डी बराबर 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, अल्फ़ा एंड बीटा दोनों बराबर, विल बी रियल एंड इक्वल। और केस थर्ड, व्हेन डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। सवाल तुम 10th वाले किताब को उठाओगे और 10 को सवाल रिवाइज कर लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। 10th में 9th में जो ही में पढ़े हैं आप लोग, तो जिसका जो अपना स्टैंडर्ड उसको मेंटेन करते हुए इसको आगे बढ़ाते चलना। तो एक छोटा सवाल भी आप देख लेंगे और फटाफट आगे बढ़ते चले जाएं। तो प्रॉब्लम दे दे हम थोड़ा सा और उसको आगे कर लें। 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ, हेयर d बराबर b² माइनस 4ac, b के जगह क्या है इस क्वेश्चन में, है ना, जो दिया हुआ है d बराबर b², हेयर b बराबर बोलो -3, a बराबर 2 एंड c बराबर 1 वैल्यू पुट करें, इसलिए d बराबर क्या होगा b², तो 9 हो गया, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a2 इंटू क्या चीज़ c1 पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन 0, दस क्या रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, 2 रूट्स होगा। तो अब यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालते हो। अल्फ़ा बराबर हम लोग लिखते हैं -b प्लस d, यही b² माइनस 4ac को d रूट d बाई 2a, तो क्या हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ा बर ये दे देगा क्या मेरा बच्चा, अल्फ़ा बराबर -b तो +3, b -3 है तो प्लस हो गया, अब +1, d का वैल्यू क्या लाए बच्चों, 1 लाए, तो 1 का रूट 1 ही, अब बाई 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4/4 1, तो अल्फ़ा बराबर 1 निकला, एक वैल्यू 1 निकला। और बीटा बराबर सिमिलरली
बीटा बराबर माइनस बी और माइनस रूट डी बाई 2a। माइनस बी की जगह फिर क्या, -3 है तो +3 हो जाएगा और -1 रूट डी, डी का वैल्यू 1 तो √1 और बाई 2 इंटू 2, ए की जगह 2, क्या होगा बच्चों 1/2 बचेगा। तो वैल्यू क्या हो गया है ना, x बराबर या तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1 है ना, x बराबर 1 और x बराबर 1/2। इस तरह से वैल्यू निकालो। आ रहा है 10th में, इससे बड़ी ना पढ़ के बड़ी ढेर सवाल बना के लाए होइएगा। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना है कि इसका यूज़ हम लोग फिजिक्स में करेंगे, है ना। मैथ वाले को थोड़ी अपना फिर से ये सब चीज़ पढ़ना ही है, लेकिन बायो वाले को अपना 10th वाले मैथ को मेंटेन करते हुए इस सब की सहायता से आगे बात करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम प्रोग्रेशन, ये सब रेशियो की बात सिखा दे, कंपोनेंट और डिविडेंड वाला बात सिखा देते हैं थोड़ा, और उसका एक दो एप्लीकेशन छोटा सा दिखा देते हैं। बच्चों रेशियो में थोड़ा सा देख लें, थोड़ा करते हुए खत्म। a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ बराबर डॉट डॉट डॉट। इसको लिखें तो क्या होगा मेरा बच्चा, ये रेशियो बराबर है तो यह क्या होगा a प्लस सी प्लस ई नीचे b प्लस डी प्लस एफ बराबर a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ लिखा जा सकता है। और भी टर्म होगा तो आगे एग्जाम, जैसे हम लोग 3/2 बराबर 6/4 जानते हैं, 3/2 बराबर रेशियो बराबर है। अब इस दोनों को ऊपर वाले को हम लोग क्या करें, जोड़ दें तो 3 + 6 और नीचे वाला 2 + 4 कितना होगा 9, 2 + 4 तो 9/6, 3/2 ही आएगा, है ना। अब इसका एक तो ये फार्मूला हो गया। हम लोग ऑप्टिक्स ही सब पढ़े, लाइट की बात करेंगे जब 12वीं सब में भी, तो इस सब चीज़ का यूज करना सीखना पड़ेगा। फिर इसी में क्या है, अगर a बाई बी बराबर c बाई डी, देन a प्लस बी बाई a माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई क्या चीज़ c माइनस डी, कंपोनेंट डिविडेंड मेथड। इतना आपको आप लोग थोड़ा सा केवल रिमार्क दे के लिख लीजिए, है ना। रेशियो जान रहे हो इस तरह से, रेशियो है a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ, दिस इज a बाई बी इज कॉल्ड रेशियो। आगे पढ़ोगे स्ट्रेन पढ़ाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इलास्टिसिटी में चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो दो चीज़ का रेशियो बोला जाएगा, है ना। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो ऐसे है ना। रेजिस्टेंस इज गिवन एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, तो रेशियो तो बार बार आना है, तो रेशियो इसी तरह दो क्वांटिटी का रेशियो का बात करेंगे। तो अगर इस तरह का रेशियो अगर सेम है तो ये ऊपर वाले को सब को जोड़ दो, नीचे वाले को सब को जोड़ दो, तब भी रेशियो क्या होगा सेम आएगा। तो वही चीज़ मैं दिखाया छोटा सा एग्जाम्पल 3/2 6/4, तो इसको जोड़ दिए तो इतना आया, तो अब भी 3/2 ही रिजल्ट आएगा। फिर इस 9/6 और 6 और 3 को ऊपर वाला को जोड़ दो ना, न्यूमरेटर को, और फिर डिनोमिनेटर को जोड़ दो, रेशियो फिर क्या आने वाला है सेम आने वाला है। एक चीज़ ये आपको आइडिया रहना है। दूसरा हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का, a बाई बी बराबर c बाई डी, तो a प्लस बी बाई a माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई c माइनस डी। इसी का उदाहरण लेकर हम लोग इसी में लगा देंगे तो हम लोग को न्यूमेरिकली एस्टेब्लिश हो जाएगा फार्मूला। तो इन सारे रेशियो के रिज़ल्ट को आपको याद रखना है और हम लोग इसका यूज़ करने जा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, आप 10th पढ़ के आए हो, आप करंट पढ़े होगे बच्चों। अगर मान लीजिए यहाँ से मेन करंट आ गया, यहाँ रेजिस्टेंस है बच्चों R1, यहाँ रेजिस्टेंस दूसरे पार्ट में पैरेलल में R2, फिर यहाँ इसके क्रॉस करंट I1 और इसके करंट अक्रॉस I2 और रेजिस्टेंस R2।
टर्म पोटेंशियल डिफरेंस इस दो पॉइंट के बीच का क्या होगा, सेम होगा, इसके लिए भी इसके लिए। तो I1 R1 बराबर I2 R2। इसको लिखने का तरीका क्या होगा मेरा बच्चा, I1 बाई R2 इक्वल टू I2 बाई R1। अब इसको हम लोग क्या कर दें, ऊपर वाला को जोड़ दिए तो I1 प्लस I2 और नीचे वाला जोड़े R1 प्लस R2 बराबर I1 बाई R2 I2 बाई R1 लिखा जा सकता है। I1 प्लस I2 बराबर I बराबर I1 प्लस I2, जो I करंट आया वही टूटा। इतना सब आता है बेसिक, अभी जस्ट 10th का करके आए हो, यही सब पढ़ के आए हो। तो मेन करंट अगर I है तो I1 प्लस I2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बोलो बच्चों, यहाँ I हो गया तो I बाई R1 प्लस R2 बराबर I1 बाई R2 I2 बाई R1। I1 बराबर I इंटू I1 बाई R2 है। I1 बराबर I इंटू बच्चों I इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। इस तरह का रिज़ल्ट ढेर बार मिलने वाला है। तो ये चीज़ को ये दिमाग में रखना है, और किस तरह से हम लोग रेशियो का यूज करते हैं, उसका क्या एडवांटेज मिलेगा अपने फिजिक्स में, उसको उसी को दिखाना है हमको आगे। अभी तो सिर्फ अलजेब्रा को थोड़ा थोड़ा रिपीट करते चले। पिछला ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रिज़ल्ट याद होना चाहिए। आज के लेक्चर में भी ट्रिग्नोमेट्री को मैं थोड़ा सा क्या किया हूँ, शुरुआत में ग्राफ व्राफ बताया हूँ। अगले लेक्चर सब में वो सब एकदम कंठाग्र और दिमाग में एकदम फिट रहना चाहिए सारे बच्चे को। एपी बोल रहे बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीक्वेंस, जो भी आप जानते हो सब। और मैं फिर बोलूँ कि 10th के नीचे ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ फिर इफ़ ए बराबर फर्स्ट टर्म, डी बराबर कॉमन डिफरेंस, बहुत सारा टर्म इस तरह से अरेंज होगा कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मतलब बाद वाला जस्ट पहले वाला टर्म का बाद वाले टर्म का और पहले वाला जस्ट पहले वाला टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए, हर जगह हर के लिए क्या होना चाहिए, सेम। तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। आता है ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। तो सीरीज सीक्वेंस कैसे लिखोगे, चला देन अरिथमेटिक सीरीज इज गिवन एज अरिथमेटिक सीरीज इज गिवन एज बोलो बच्चों, तुम बोलो, क्या मैं बोल रहा हूँ आप लोग दिमाग में अपना लिख, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और जितनी जानकारी है सब को फिर से बढ़ा दो। nth टर्म क्या लिखाता है, nth टर्म ऑफ AP Tn बराबर फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी बोलते हैं, ए प्लस सेकेंड में डी, थर्ड में ए प्लस 2D 3 - 1, फोर्थ में 4 - 1 वाला 3, मतलब तो ए प्लस n - 1 इंटू डी लिखा जाएगा। और इसी में सम ऑफ n टर्म्स of an AP, which first term is A or common difference is D, और number of terms कितना n, कितना होगा बच्चा, S n बराबर
n/2 into a plus l. Here l is last, l is nth टर्म बोला जाएगा, लास्ट और क्या nth टर्म। और इसका फार्मूला क्या होगा, इसका वैल्यू एन एल के जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो एस एन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहले वाला लेक्चर के लास्ट में हम मोरली बोल रहे थे तो फटाफट बोले जा रहे थे, तो n/2 इंटू a प्लस 2n-1 इंटू डी बोल दिए, तो मिस्टेक थोड़ा सा, उसको अपना एस एन बराबर n/2 प्लस 2a प्लस, अभी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 है तो बड़ा आसान एडिशन, लेकिन 100 टर्म तक का जोड़ना हो 1 से 100 तक का उस तरह, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह का चीज़ का हम लोग बार बार यूज करेंगे। आप लोग काइनेमेटिक मोशन पढ़े हुए हो, और बॉडी मूविंग विथ क्या चीज़, बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी u है तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी u प्लस a, 2 सेकंड के बाद u प्लस 2a, 3 सेकंड के बाद u प्लस 3a। इस तरह से हम लोग क्या करते जाएंगे, तो AP दिखाते जाएंगे, क्या बोलते जाएंगे, AP में है वो, और भी सारा चीज़ दिखाएंगे। वो वेक्टर में तो कम आएगा, लेकिन उसके जस्ट बाद में काइनेमेटिक्स ही सब जब पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्ट ढेर सारा चीज़ आएगा। तो ये था AP के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब लोग पढ़ते हो तुम लोग, जैसे 3 टर्म AP में हैं और कुछ दिया रहे इक्वेशन से, मतलब टोटल सम ये वो, तो 3 टर्म अपने कन्वीनियंस के हिसाब से a माइनस डी, a और a प्लस डी। 5 टर्म AP में हैं तो उस तरह से 5 को टर्म लेंगे जो आसानी से क्या हो जाए, इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d वाला बात करेंगे तो क्या हो गया 5 टर्म का। तो उस तरह से हम लोग, वो तो सवाल का प्रैक्टिस करना होगा और जहाँ का। अब हम लोग समझाते हुए आगे बढ़ते चलना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। अब उसमें सेवरल टर्म्स इस तरह अरेंज होता है कि सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म का रेशियो सब जगह क्या, सब के लिए सेम हो, तब उस सीरीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें लिखे इफ ए बराबर, तो यहाँ भी ए बराबर क्या चीज़, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो बोल रहे हैं, है ना। आर बराबर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो का मतलब सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, है ना, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म बाय, है ना, फिफ्थ बाय सिक्स्थ, सेवेंथ बाय एट। इस तरह का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, इस तरह का रेशियो बराबर होना चाहिए। अगर नंबर लिखते थे A1, A2, A3, A4, A5 समझने के लिए, मान लो ये 5 टर्म और भी सेवरल, तो A2 बाई A1, A3 बाई A2, A4 बाई A3 और A5 बाई A4, सब बराबर होगा, वह आर लिखा जाएगा कॉमन रेशियो। अगर होगा तब यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाए। तो इन सारी चीज़ों को जान रहे हैं थोड़ा सा। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 10th में नहीं रहा होगा हमको लगता है जहाँ तक, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सेकंड टर्म क्या होगा, ए आर, थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर, इसी तरह देन nth टर्म ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, Tn बराबर a इंटू आर का पावर n-1। अब इसी तरह हम पहले AP बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना।
ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इस तरह वाला बात। इसमें रेशियो की बात, कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस, दोनों में अंतर समझ गए। अब नाउ सम ऑफ n terms of GP when r greater than 1 है ना। तो Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। इफ r लेस देन 1 तो Sn बराबर a 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, इस तरह का बात है। हम लोग को जो यूज करना होगा ज़्यादातर, ये बहुत कम यूज होना है, कहीं कहीं पर आ जाएगा स्पेशली, लेकिन हम लोग को जो यूज करना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी व्हेन कॉमन रेशियो r इज़ लेस देन 1। वो केस ढेर सारा केसेस में कोलिजन, ये सब चैप्टर आगे जो पढ़ेंगे तब पता चलेगा इस सब का यूज़ क्या होगा। तो हम इसको आगे लिखा दें, डन कर लो बच्चों। Infinite terms in GP when r लेस देन 1, r ग्रेटर देन होगा तो इनफाइनाइट होगा, तो जोड़ते रहे तो इनफाइनाइट है करेगा। लेकिन यहाँ when r लेस देन 1 तो एस इन्फिनिटी बराबर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a बाई 1 माइनस r, a इज फर्स्ट टर्म और r इज कॉमन रेशियो, तो a बाई 1 माइनस r वाला बात। अब इस पर छोटा मोटा सवाल सब AP GP का आप रिवाइज करोगे तो मजा आएगा, है ना। A एंड B दो है ना, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B रूट अंडर AB और द हार्मोनिक मीन। अब एक हार्मोनिक सीरीज भी, हार्मोनिक सीक्वेंस है ना, वो छोड़ रहे हैं। एक तरह से बोला जा सकता है जैसे हमको 2 + 5 2 5 फिर क्या 8, 2 फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 3 है, 2 5 8 और 11 इस तरह से AP होगा, तो 1/2 1/5 1/8 1/11 ये सब क्या हो जाएगा, H में बोला जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। लेकिन उसको छोड़ते हुए द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B बराबर 2AB बाई A + B। तो इस तरह से रिजल्ट सबको क्या करना है, दिमाग में रखते चलना है। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन, जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन बोला जाएगा। तो इस तरह से मोस्टली में अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ये हम सीक्वेंस है। अब 3 फार्मूला, टिपिकल फार्मूला मैं लिखा दूँ, याद भी होगा आपको, है ना। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर और सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। पहले इसको मिटा लेते, तीनों फार्मूला लिखा देता हूँ मैं।
of first and natural number. सारा लड़का 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस n into n + 1/2. इसी तरह से एक केवल हम बोलते हैं और आप याद रखना। दूसरा द सम ऑफ, किसी का कोई प्रूफ मैं या डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, केवल आपको बता रहा। द सम ऑफ फर्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ... प्लस n स्क्वायर, n इंटू 2n + 1, यहाँ n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। जब आएंगे आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इस सब में KTG सब पढ़ोगे तो इस सब का डायरेक्ट यूज़ होना होगा। और तीसरा क्या, इसी तरह द सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर बराबर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस ... n क्यूब बराबर n इंटू n + 1/2 होल स्क्वायर, दिस मच का होल स्क्वायर, n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा देखो डिटर्मिनेंट, ये सब है ना नया चीज़। 12 में मैथमेटिक्स में स्टार्ट करता है लोग, लेकिन फिजिक्स में तो आपको वेक्टर ये सब का, जब भी हम लोग सवालों में आएंगे वेक्टर प्रोडक्ट ये सब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। तो डिटर्मिनेंट का आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक बात सब बोल रहे जा रहे हैं। तो अभी पहले इसको APGP और APGP की बात की, HP की बात तो उतना मैं बोला नहीं, लिखाया नहीं। AP और GP से मेरा काम, अपने लोग का काम चल जाएगा। और इससे यह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर और सम ऑफ क्यू ऑफ नेचुरल नंबर, ये सब याद रखना है। फॉर्मूला सवालों में हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे इस सब का। एक होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म, सारणी रूप में लिखा जाता है ना। ABCD 4 नंबर है कोई, और उसको उस तरह से लिख दिए हैं, है ना, टेबुलर फॉर्म मतलब, है ना। तो ABCD इस तरह, और इसका रिज़ल्ट किस तरह से लिखा जाता है, या डायगोनली प्रोडक्ट होता है बच्चों, AD - BC, और उसको उस तरह से लिखे तो वो डिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाएगा। डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब इसी में तीन वाला बात होगा, तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। अभी इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है छोटा सा, किस तरह से हम लोग डायगोनली प्रोडक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल में कोई ले लिया जाए, इवेलुएट टू 3 4 6 कुछ है इस तरह से। अब इसको इवेलुएट करना है तो क्या करोगे बच्चों, इसको लिखने का सॉल्यूशन इसी में दे दे। हमने बोला इसको लिखने का तरीका डायगोनली इस तरह से, तो 2 × 6 माइनस 3 इंटू क्या चीज़ 12 आते, 3 × 4 12 माइनस 12, 0 आ गया संजोग से, है ना। कोई दूसरा नंबर रख देंगे फिर क्या होगा, इस तरह से। इसी में 2 3 3 2 कुछ कर दें, 5 2 इस तरह से 5 3 कर दिया गया। अब इसको हम लोग को इवेलुएट करना है, क्या होगा बोलिए। 3 3 = 9 और -5 2 = 10, तो -1 आंसर होगा।
तो इस तरह से कभी कुछ इस तरह से इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। अब थर्ड ऑर्डर का ये लिख लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं फिर मैं कि उसको, और उस थर्ड ऑर्डर वाले का ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, किस में, वेक्टर में हम लोग लाएंगे तब जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन अभी सेकेंड ऑर्डर की बात की, थर्ड ऑर्डर का कैसे लिखाते हैं सो मैं दिखा देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, इसका ज़्यादा यूज करना है अपने लोग को। अब इस तरह से लिखा जाए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसको रो, इसको कॉलम, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम वाला बात है। अब देखो इस थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस डिटर्मिनेंट, अब इसमें को फैक्टर्स होता है। जैसे हम लोग को A1 फर्स्ट बार लेना है तो इसको ओमिट करना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, A1 और इसको ओमिट करेंगे तो क्या होगा मेरा बच्चा बताओ, इस तरह सीखो पहले। B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3, तो B को पहले लिखे तो B3 इंटू क्या चीज़ C2, फिर एक प्लस दूसरा माइनस, और फिर इस तरह से इसको छोड़ो और इसको छोड़ो तो इस तरह से क्या होगा, तो यहाँ माइनस मेरा बच्चा क्या लिखेंगे तो A1 फिर B1, तो B1 वाले में क्या इसको छोड़ोगे तो A2 इंटू C3 और माइनस A3 इंटू C2 और प्लस फिर क्या, एक प्लस एक माइनस फिर क्या चीज़ प्लस, और इसको क्या लिखोगे बच्चों प्लस, इसको ओमिट करें तो A2 B3, पहले C1 A2 B3 माइनस बोलो बच्चों A3 B2, जो भी है इस तरह से लिखा जाएगा। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म थर्ड ऑर्डर का है यह। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग को देखना है। ये जो इसको अलग से भी आप इस तरह से लिख सकते हो, A1 छोड़े तो B2 C2 B3 C3 A1 वाले में, फिर माइनस B1 और इसको छोड़े तो क्या लिखेंगे A2 C2 A3 C3 और प्लस फिर क्या चीज़ C1 और क्या A2 B2 और A3 B3। तो इस तरह की चीज़ों को क्या करना है। अब A1 लिए हैं तो इसको और इसको ओमिट करेंगे और इस तरह डायगोनली प्रोडक्ट क्रॉस वाला बात करना है। तो B2 C3 C2 B3 लिखो या B3 C2 लिखो, आपके ऊपर है जैसे अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। तो इस तरह से एक में प्लस दूसरा में माइनस फिर प्लस, इस तरह से होते चले जाए। हम लोग सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर पर बात करेंगे मात्र, और थोड़ा सा मैं इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब इस लेक्चर में तो नहीं हो पाया, अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा, है ना। उसको क्रैमर्स रूल बोलते हैं, वो 12 में गणित में पढ़ाई होता है। लेकिन अपने लोग को फिजिक्स में बहुत सारे जगह इक्वेशन जब कॉम्प्लिकेटेड होगा 3 वेरिएबल वाला, अननोन 3 अननोन वाला, और 3 इक्वेशन आ जाए तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इसी डिटर्मिनेंट के बेसिस पर आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। तो देखेंगे जहाँ पर जो कन्वीनियंट होगा वो चीज़ लगाते रहना है। अब इस सवाल को हम देखा, डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है, इस वैल्यू को थर्ड ऑर्डर के। अब इसी के आधार पर करेंगे। तो हम इसको पहले इसको मिटा लो और लिखना सीखो भाई, गुना करके न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त करना है। सॉरी, देखो बाबू, एक पूरा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिकल है। ट्रिग्नोमेट्री एक लेक्चर में कहीं ख़त्म हो, है ना। तो लेकिन फिजिक्स में जितना फार्मूला का यूज होगा उसको हम लोग एक साथ क्या करने का कोशिश की,
उसी तरह अलजेब्रा एपी जीपी सब में बहुत समय लगता है गणित वाले बच्चों को, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फार्मूला को केवल कलेक्ट कर लेना है और उस फार्मूला का प्रैक्टिस करना है और उस फार्मूला पर सब कैलकुलेशन कैसे करेंगे आसान होगा वो चीज़ देखना है बस। तो मेरा बच्चा इसको आप देखो, इसको हम लोग अब सॉल्यूशन में ले चले तो क्या होगा, इसी का सॉल्यूशन लिखे तो अब इसी से हम लोग एक पार्ट यही हो गया, सॉल्यूशन इसको मिटा दो और यह सॉल्यूशन अब लिखे तो क्या होगा। इतना लिखने के बाद बताओ 3 लिए, इसको और इसको क्या करना है, छोड़ देना है बच्चों। अब क्रॉस करें तो 1 × 5 तोड़ के लिखें और -0 × 2 तो 0 ही हो जाएगा, और फिर माइनस, तो फिर माइनस यहाँ -1 है। अब इसको और इसको ओमिट करो और 2 × 5 और 3 × 0 और फिर प्लस थर्ड वाला में दिस मच है ना, 4 रहिया प्लस हो गया, और यहाँ से इसको 2 × 2 और -3 × 1 देखो कितना होगा बच्चा, या 0 5 15 5 3 15, या माइनस प्लस हो गया, अब प्लस हो गया, यह कितना हो गया 5 2 10 और 3 × 0 0 तो 5 10, और यह कितना बचेगा, यह 3 और यह 4 4 -3 1 तो 4 बचा, कितना हो गया 25 + 2 29 आंसर हो जाएगा। अब इस तरह का आपसे अपने से क्या करना है, इस तरह का ये चीज़ सीखना है हम लोग का, और इसका यूज करना है हम लोग को। जस्ट वेक्टर मोस्टली बहुत सारा चीज़ वेक्टर में हम लोग रिपीट कर लेंगे, है ना। तो अगला लेक्चर होगा थोड़ा सा इसी पर, डिटर्मिनेंट पर ही, क्रैमर्स रूल, ये सब थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इक्वेशन है ना 3 वेरिएबल होगा और तीनों अननोन होगा, तो कैसे सॉल्व करके 3 इक्वेशन की सहायता से इस मेथड से निकालेंगे, एक थोड़ा सा बता देंगे। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लेकिन पहले कोऑर्डिनेट से पहले हम आपको कैलकुलस बताएंगे। तो कैलकुलस एक नया मैथमेटिक्स होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आप थोड़ा थोड़ा वाकिफ़ होंगे, एक्स वाई और जेड एक्स 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 वाई एक्स एक्स, है ना। लेकिन हम लोग पहले कैलकुलस की बात करेंगे, थोड़ा सा क्रैमर्स रूल जानकारी कर लेने के बाद, और इतनी बात को एपी जीपी सब वाले फार्मूला सबको याद करना है, रेशियो कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड, ये सब जितना भी बोले सब हम लोग के कैलकुलेशन में बार बार आने वाला चीज़ सब है ना। तो इतना पिछले लेक्चर्स को क्या करते जाना है, रिवाइज बड़ा है ना, थोड़ा गैप दे के चल रहा है, बहुत धीमे ले चल रहे हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन देखें आगे कहाँ तक ले चल रहे हैं आप लोग को। हम आगे हम की बात करेंगे, वहाँ से एक तरह से फिजिक्स का नया है ना रूप हो जाएगा, लेकिन इतना इस सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आना ही आना चाहिए फिजिक्स में। तो हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ये सब थोड़ा दिक्कत करेगा अभी समझने समझने में उतना, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, है ना, आदत डालेंगे हो जाना है, ठीक। तो अगला लेक्चर मेनली कैलकुलस से रिलेटेड होगा, एक नया मैथमेटिक्स सीखेंगे, है ना। कैलकुलस का 2 पार्ट सिखाएंगे, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो अगले लेक्चर की बात होगी। और पिछला एरर ये सब को अब कैलकुलस ही सब सीखेंगे, तो एरर ये सब का सवाल सब फिर और हम लोग लेकर आएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों, घर पर रह के स्टडी करेंगे सारा बच्चा, है ना, और कहीं अभी भटकना नहीं है, घर पर रह के ही आपको रहना है, सेफ रहना है, अपने को रखना है, और खा पी के पढ़ते रहना है हर हमेशा। चलिए।